जमाना दौलत का गुलाम है, हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। एक चीज नहीं बिकती, ऐसी अदालत। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मुझे सिर्फ बिल्ला और पंजा चाहिए। किसी ने दखल अंदाजी की कोशिश की, वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। और भागले साइड हरामजादो, भगवान की अदालत का फैसला इंसान को पता नहीं चलता, इसलिए वो गुनाह पे गुनाह किया जाता है। और इंसान की अदालत कभी कभी फैसला करने में धोखा खा जाती है। इसलिए मैंने बनाई है तीसरी अदालत, जो तुम जैसे हत्यारों को सजा देगी। नहीं, नहीं, सजाए मौत। तीसरी अदालत, ये तीसरी अदालत आज तक 21 आदमियों का मर्डर कर चुका है और हमारे डिपार्टमेंट को ये भी पता नहीं है कि वो कौन है, कैसा है, कहां से आता है और कहां जाता है। सर, जो भी हो, वो तो सिर्फ उन्हीं क्रिमिनल्स को मारता है जिन्हें हमारी अदालतें अपनी कमजोरियों की वजह से छोड़ देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे छोड़ देंगे। इंसाफ और कानून को हाथ में लेने वाला कानून का मुजरिम है और उसे गिरफ्तार करना हमारी ड्यूटी है। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तीसरी अदालत को जल्द से जल्द अपनी अदालत के कटघरे में लाके खड़ा कर दें। उठ स्टेरिंग से मिर्जे जाग जा, तेरी सहमा करे पुकार। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, क्या हाल है जी? ओके, नमस्कार सेठ साहब, नमस्कार। ओके। अरे बलवंत, तुम्हें तो शाम तक वापस आना था, माल ठीक ठाक पहुंचा दिया ना? साहब जी, ये चलान आपके सामने, और देखिए पूरे 6.25 घंटे में वापस आ गया हूँ वहां से। वाह, कमाल है भाई, तुम्हारे जैसा तेज और भरोसेमंद ड्राइवर हमारी कंपनी में नहीं है। या इसे तो इनाम देना चाहिए। नहीं जनाब, अपने को इनाम नहीं चाहिए। देखिए, अपने को तो 2 वक्त इज्जत की रोटी मिल जाए बहुत है जनाब। जनाब, आज क्या है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। अगर मैं जल्दी चला जाऊँ मेरी बीवी खुश हो जाएगी। अच्छा, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। वाह, पापा जी। सत श्री अकाल। जसवीर कितने है मेरा वीर? बोरा। ओ जसवंत। हेलो भैया। ओ जिंदा रह, जिंदा रह। तुम्हारा घर में भाभी इंतजार कर रही होगी, जल्दी घर चल। तुम चलो, मैं बाजार जाकर अभी आता हूँ। मैं ना छोड़ूंगा, आज ना छोड़ूंगा। सुनो जी, पलंग पर नए कपड़े रखे हैं, पहन लेना। मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ। हाय, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खड़केगी, गड्डी टुरदी है ते टुर जाए। डू 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 डू। कहाँ गए? जी। अरे बाबा, छोड़ो ना,
मुन्ना दब जाएगा। मुन्ना कैसे दब जाएगा डार्लिंग? मुन्ना तो इतना खुश होगा कि हमारे पिताजी ने हमें छुआ है, हम पिताजी की तरफ पहलवान बनेंगे। और एक बात और ध्यान में रखेगा, पता है क्या? कि हमारे पिताजी हमारी माता जी को कितना करते रहते हैं। जसवंत आ जाएगा। अरे जसवंत नॉट कमिंग टुडे, आई पेड हिम आउट टुडे। व्हाट यू कॉल मैरिज एनिवर्सरी। और छोड़ो ना, मुझे तकलीफ हो रही बाबा। अरे मैं तो भूल ही गया था, ये अपना मुन्ना ही बीच में स्पीड ब्रेकर बन गया है। ए सुनती, ऐसा लग रहा है एक दिन दो है। चलो हटो। चलो हटा, इतनी जल्दी भागने की क्या है? आज मैरिज सालगिरह है। मैं अपनी डार्लिंग, अपनी सुमति के लिए छोटा सा प्रेजेंट लाया हूँ। अपने हाथों से पहना दो ना। पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा, जो तुम जैसा पति और जसवंत जैसा देवर मिला। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे यही सौभाग्य मिले। सुमति, ए सुमति, तो कोई भी आ जाए। जसवंत, अरे तू कब आया रे? मैं क्या तेरी भाभी की आंख में कुछ पड़ गया था, निकाल रहा था। अरे तू ए जसवंत, ये तू सिग्नल डाउन करके क्यों खड़ा है? तू आया कब? भैया उस वक्त आया जब आप और भाभी दोनों। इजाजत हो तो आंखों पर से हाथ हटा लो भैया। हटा ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, आगे जब घर में दाखिल हो तो पहले दरवाजे पर ठक ठक करना, नहीं तो बोनट पर चेप डाल दूंगा। भैया भैया भैया, अपने यह हाथ मेरे ऊपर सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठाया करो। अरे मेरे जसवंत, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है रे। ये तू क्या लाया रे? भाभी, तुम्हारे लिए साड़ी, चूड़ियां, और मेरे आने वाले भतीजे के लिए ये खिलौने। अरे वाह। और अपने भैया के लिए क्या लाया? इनके लिए क्या लाता भाभी? भगवान ने इनका जन्म तो मुझे देने के लिए किया है। बाप का प्यार, भाई की मोहब्बत, गुरु की शिक्षा, माँ जैसी भाभी, सब कुछ तो इन्होंने ही दिया। ए पगले बस कर, मुझे रुलाएगा तू क्या? अरे बलवन नहीं आया रे? हाँ? नमस्ते सेठ जी। जसवंत तू? बलवन कहाँ? बलवंत भैया की जगह मैं आ गया हूँ। क्यों? भाभी उम्मीद से है, कभी भी अस्पताल जा सकती है, इसीलिए वो नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जा। अच्छा जी। गड्डी चल दी है तारों ते तेरी। सुनो जी, जसवंत अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहीं भूल गया। क्या? लाइसेंस यहाँ भूल गया? अरे बॉम्बे से नासिक तक तो चेक पोस्ट ही चेक पोस्ट पड़ते हैं, इतने पैसे देने पड़ेंगे, बेचारे को जेब खाली हो जाएगी। ले तू पकड़ ये कुप्पी और मैं लाइसेंस देके आता हूँ। संभाल के, संभाल के, संभाल के, हाँ हाँ हाँ, संभाल के, बहुत लोड है इसमें, संभाल के, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी चल, जल्दी जल्दी। साला उल्लू का पट्टा, ये क्या किया तूने? उठा इसको, जल्दी से पेटी में भर दे। चलो अंदर रख दे। गधे कहीं। अरे जसवंत, ये पेटियां संभाल के नासिक पहुंचा देना। नहीं सेठ जी, मैं एक खोटा काम नहीं करूंगा। अबे पागल हो गया है क्या? अभी तक 700 की नौकरी करता था, अब हमारा साथी बनकर माल कमा। 2000 रुपये मिलेंगे एक ट्रिप के। पगार अलग। हाँ। और पकड़े गए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, वो अलग। देखो सेठ जी, हम मेहनत की कमाई खाने वाले लोग हैं, हराम की रोटी हमारे पेट में नहीं बचती। ए ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, जो काम बोला है ना वो कर, वरना मुझे मार डालेंगे क्या? जरूर। मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। जिंदा रहेगा तो पुलिस में रिपोर्ट कराएगा ना? पकड़ो इसको। पकड़ो साले को, मारो साले को।
मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रेडियो, मुझसे बच के नहीं जा सकते, मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया, नहीं मेरे भाई, तू जिएगा, तुझे कुछ नहीं होगा जसवंत, तुझे कुछ नहीं होगा। ये भैया, ये सब कैसे हो गया? भैया भैया भैया, जेठ लोगों ने मुझसे स्मगलिंग के सोने को ट्रक में ले जाने को कहा। मैंने मना किया और कहा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। फिर उन लोगों ने मुझे चाकू मार दिया। उन कुत्तों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जसवंत, नहीं भैया, गुस्से में कोई गलत काम नहीं करना, वरना भाभी का क्या होगा? जसवंत, जसवंत, नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ इसको? कौन है ये मेरा छोटा भाई है इंस्पेक्टर साहब। ये बियर ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। वो लोग स्मगलर हैं। इसने देख लिया और इसने कहा कि मैं पुलिस में इत्तला करूंगा, और उन लोगों ने इसका खून कर दिया साहब। आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। हवलदार, इस आदमी को लॉकअप में बंद कर दो। क्या? मुझे लॉकअप में? किस लिए? खून उन लोगों ने किया है, लाश आपके सामने पड़ी है। आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? हम तुम्हें तुम्हारे भाई के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या बक रहा है इंस्पेक्टर? मैं अपने भाई का खून करूंगा? हाँ, अंदर कर दो इसे। कोई बात नहीं है। अब मैं किसी का खून कर दूंगा। हट जाओ। खबरदार, वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। ये जुल्म बंद कर दो है, इसे अंदर। ये सरासर जुल्म है, ये अन्याय है इंस्पेक्टर। ये कैसा इंसाफ है इंस्पेक्टर, हम गरीबों के साथ। तो सालो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। छी 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 छी, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बलवंत। जानते हो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाई के खून का इल्जाम क्यों लगा है? क्योंकि तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भाई जसवंत और तुम्हारी पत्नी के नाजायज ताल्लुकात हैं। कुत्ते की औलाद! मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुमने गुस्से में आकर अपने भाई का खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। हाँ, ये सरासर झूठ है, लेकिन इस झूठ को और भी सच करने के लिए आप दोनों को एक काम करना पड़ेगा। हाँ? इसके घर में आग लगा दीजिए, और उस आग में इसकी पत्नी का जलकर मरना बहुत जरूरी है। नहीं, तुम में से किसी ने अगर मेरी बीवी को छुआ भी, तो माँ की सौगंध, मैं तुम सबकी हड्डियां कुत्तों को डाल दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पुलिस रिपोर्ट बनेगी कि इसकी पत्नी ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। आप लोग चलिए, मैं आगे संभाल लूंगा। साहब, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा साहब। कुत्तों, मुझे अपनी माँ की सौगंध, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बाहर आने दो। मालकिन, गजब हो गया। क्या हुआ? बलवंत भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? किस लिए? उन्होंने जसवंत भैया का खून कर दिया। नहीं हो सकता, कभी हो सकता। नहीं हो सकता है क्या? ऐसा हो गया है। हाँ, और ये बात शहर में सब लोग जानते हैं। कौन हो तुम लोग? इस घर के लिए मौत के देवता हैं। पकड़ लो इन दोनों को। खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कोई है? बचाओ! अरे कोई है? जला दो। हे भगवान, क्या करूं मैं? बचाओ! अरे कोई है? अरे बचाओ! बचाओ! कोई है? हे भगवान, क्या करूं मैं? कोई है? अरे बचाओ! और उस आग में इसकी पत्नी का जलकर मरना बहुत जरूरी है। नहीं,
गुड मॉर्निंग हवलदार साहब। गुड मॉर्निंग। कैसा है वो खूनी? रात भर शेर की तरह धाड़ता रहा, तंग कर दिया मुझे। उसको संभालना। ये लो चाबी। मैं देख लूंगा उसको। अच्छा। अबे ओ, किधर है बे? सुमति! 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 सुमति!